यीशु बच्चों, आप सभी को इस कैटेकिज्म क्लास में स्वागत है। आज का क्लास शुरू करने के पहले हम हमारे हाथों को जोड़ें, आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपके द्वारा मिले हुए हर एक वरदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, जैसे हम आज की कैटेकिज्म क्लास का शुरुआत कर रहे हैं, हमें यह आशीष दीजिए कि हम हर एक चीज़ों के सीखते हुए हर एक चीज़ों में आपके स्वरूप को देख सके और आपके प्यार में बढ़ सके, आगे बढ़कर एक अच्छे नागरिक बनकर एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। आमीन। पहले पाठ में हम यह सीखे कि कितना सुंदर है यह संसार। छोटे बड़े, खूबसूरत, सुगंध और सुगंध रहित फूल, यह सब किसने बनाया बच्चों? यह सब ईश्वर ने बनाया। और हमारे दूसरे पाठ में हम यह सीख रहे थे कि ईश्वर ने सबकी रचना की। ईश्वर ने सबकी रचना की। उसमें हम यह देखे कि ईश्वर ने जीव जंतुओं को भी बनाया। और हमारे तीसरे पाठ में हम यह सीखे कि ईश्वर मनुष्य को रचा। ईश्वर किसको रचा बच्चों? ईश्वर मनुष्य को रचा। और पहले पुरुष कौन है? पहला पुरुष आदम है। और पहला स्त्री कौन है? पहला स्त्री हेवा है। पहला पुरुष कौन है? आदम। और पहला स्त्री कौन है? हेवा। और हमारे चौथा पाठ का नाम है ईश्वर ने सब कुछ हमारे लिए बनाया। ईश्वर ने सब कुछ हमारे लिए बनाया कि हम पहले पाठ से तीसरे पाठ तक जो भी हम सीखे, यह सब ईश्वर ने किसके लिए बनाया? ईश्वर ने हमारे लिए बनाया। क्योंकि ईश्वर चाहता है कि हम खुश रहे और इन सब सृष्टियों के उपयोग करते हुए हम हमारे जिंदगी में एक अच्छा जीवन जी सके। तो बच्चों, हम इस वीडियो के द्वारा ईश्वर की सृष्टियों के और एक बार नजर डालें और हर एक सृष्टि का आनंद उठाते हुए हम ईश्वर की स्तुति करें। हम हर एक चीजों को बहुत ध्यान से देखें और यह सोचें कि कितना सुंदर तरीके से ईश्वर ने हर एक सृष्टि की रचना किया है। ईश्वर के प्रेम अन्य सृष्टियों के द्वारा हमें अनुभव करना है। आकाश, पृथ्वी, पक्षी, जानवर, मछलियाँ, फल और फूल आदि ईश्वरीय प्रेम दर्शाते हैं। सारी सृष्टियों में हम ईश्वर को देखना और ईश्वर को धन्यवाद देना आवश्यक है। हम हमेशा ईश्वर के यश गाना चाहिए। इस सुंदर संसार, पृथ्वी में रहने वाले पेड़, पौधे, फूल, लताएं, नदी, झरने, पहाड़, आकाश, सुबह उजाला देने के लिए सूर्य, रात में चंद्रमा या तारे, यह सब कितना सुंदर है। आखिरी, ईश्वर मनुष्य को भी अपने ही सादृश्य में रचा, क्योंकि वह मनुष्य को सब सृष्टियों से ज्यादा प्यार किया और चाहा कि मनुष्य हमेशा ईश्वर के साथ रहे और ईश्वर के पद चिन्हों में चले। इसलिए वह मनुष्य को मिट्टी से बनाया और अपने ही श्वास देकर जीवन प्रदान किया। ईश्वर से मिले हुए इस जीवन के लिए हम हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए।
बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया? आप देखिए ईश्वर ने कितने सुंदर तरीके से हर एक सृष्टि की सृष्टि किया है। और देखो बच्चों, हमें ईश्वर ने दिए हुए यह सब वरदानों के लिए हम ईश्वर को क्या करना चाहिए? हर समय, हर क्षण जब हम हर एक चीजों को देखते हैं, जब हम हर एक चीजों को उपयोग करते हैं, जब हम स्वस्थ और खुश रहते हैं, हम ईश्वर की स्तुति करना चाहिए। हम क्या करना चाहिए? हम हमारे लिए हमेशा वरदानों को बरसाने वाले उस ईश्वर को हमेशा धन्यवाद या स्तुति करना चाहिए। हर एक सृष्टि को बनाते हुए ईश्वर यह चाहते हैं कि हम सुरक्षित, खुश और स्वस्थ रहे। इसलिए ईश्वर ने हमको माँ बाप को दिया है। माँ बाप हमारी रक्षा करते हैं और हमारे लिए दिन रात माँ बाप काम करते हैं। तो बच्चों, हमको सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर ने हमें माँ बाप को प्रदान किया और खेलने के लिए, खुश रहने के लिए, दुख तकलीफ को बांटने के लिए हमको भाई बहन को प्रदान किया और बहुत सारे मित्रों को भी प्रदान किया। तो बच्चों, हर एक सृष्टि में हम किसको देखना है? हर एक सृष्टि में हम ईश्वर को देखना है। और जब भी हम ईश्वर को देखते हैं, हम क्या करना चाहिए? हम ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए ईश्वर कभी हमें भूल नहीं सकता और अपने वचनों के द्वारा वह हमें वादा करता है, यदि माँ अपने दूधमुये बच्चे को बुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। ईसायास 9:15। और एक बार हम बोले, यदि माँ अपने दूधमुये बच्चों को भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। बच्चों, यह वचन आपको बायहार्ट करना है। इस वचन के द्वारा ईश्वर हमें यह बताते हैं कि अगर माँ अपने दूधमुये बच्चों को भी भूले, यानी माँ अपने बच्चे को भी भूल जाए, तो भी ईश्वर कभी हमें भूलेंगे नहीं। तो हम उस प्यार भरा ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। तो हम इस छोटे से एक्शन सॉन्ग के द्वारा ईश्वर के प्यार का अनुभव करते हुए हम इन सब सृष्टियों के लिए और हमको इस सुंदर तरीके से बनाने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, ईश्वर की स्तुति करें। Let us thank the Lord for everything that He has given us. अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का, अनोखा प्यार है परमेश्वर का। ओहो अनोखा प्यार, वह ऊंचा है कोई पहुंच नहीं सकता, वह गहरा है कोई डूब नहीं सकता, वह चौड़ा है कोई मिल नहीं सकता। ओहो अनोखा प्यार। God's love